ये बात प्रमाणित हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, ठाकुर जयराम जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने ये टिकट किसी अजय श्याम को नहीं दिया है, ये हर कार्यकर्ता को दिया है जो संगठन में काम करता है। हिम्मत जिया बैठे हैं, इनको देख के मेरी हिम्मत और बढ़ गई। ये टिकट जो मिला है ये हेलीकॉप्टर वर्सेस जमीन में चलने वाले व्यक्ति के बीच जो लड़ाई थी उसको मिला है। उसके बीच में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जमीन पर चलने वाले कार्यकर्ता को चुना है, अमित चंद गंगरुकटा जी। और ठोक जो काफी समय से धरती पुत्र के और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था और यहां पर कुछ बाहरी ताकतें पैसे के दम पर राज करना चाहती है, और ठोक का आम व्यक्ति कह रहा था, 5 सालों से आवाज थी कि हमको अपना नेतृत्व चाहिए, अपना नेतृत्व चाहिए। उस अपने नेतृत्व की बात को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है और ठोक की जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। ये आज मध्याह्न का कार्यकर्ता या चीख चीख करके कह रहा है। जनता एक तरफ हो गई है। जनता ने देखा है कि एक गरीब व्यक्ति, सबसे निचले पायदान से उठा हुआ कार्यकर्ता, उसके साथ चल करके हमारा सम्मान है। लेकिन एक दो नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि 5 साल तो बोलते थे ठोगिज्म, ठोगिज्म, ठोक का नेता, ठोक कुमारसन का धरती पुत्र होना चाहिए, बाहर वाले नहीं चलेंगे, सीमा पार वाले नहीं चलेंगे। और जब देखा एक गरीब बच्चे को टिकट मिल गया जिसके सर पे बाप का भी साया नहीं, तो उनके पेट में मरोड़ हो गया और सबसे पहले ठोक को बेचने वाले वो बन गए। ये शर्म की बात है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जीवन में क्या कमाया क्या खोया, राजनीति में जो कुछ दिया जनता ने दिया है। जनता के फैसले का सम्मान करो, पार्टी के फैसले का सम्मान करो। कल को यह न कहा जाए कि जब ठोक के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तुम उस व्यक्ति के साथ खड़े हो गए थे जो पैसे के दम पर पे ठोक की धरती पर बाहर से राज करना चाहता था या चाहती थी। और आपको यह न कहा जाए, इतिहास आपको याद न करे कि उस वक्त ये गद्दारी जो आपने की थी आपकी पीढ़ियां जवाब देती रह जाएंगी और सेहरा किसी के सर पे बंधेगा। तो ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, किसी ने कांग्रेस छोड़ी, हिम्मत वर्मा जितने वरिष्ठ नेता, हमारे राजेंद्र कश्यप जी, हमारे नरेश जी, जिनके दादा यहाँ से विधायक रहे, अमित चंद जी, गंगरोकटा जी, दुर्गा सिंह जी, लालचंद जी, बालकृष्ण जी, कितने लोग मुझे यहाँ खड़े दिख रहे हैं जिन्होंने ठोक की स्वाभिमान की लड़ाई तब भी लड़ी थी जब उनकी धरती ठोक में थी, तब वो कपठंड से लड़े थे। लेकिन आज न धरती ठोक में है, न धरती ठोक कुमारसन में है, केवल और केवल आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन महत्वाकांक्षा को आज ठोक नहीं ढो सकता। ठोक आज एक आम कार्यकर्ता के साथ चलेगा। ठोक कुमारसन अपने धरती पुत्र के साथ आगे बढ़ेगा। अजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि स्वर्गीय श्री केशव राम कश्यप जी ने, श्री तुलसीराम वर्मा जी ने, अनेकों अनेक हमारे सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने ठोक के स्वाभिमान की लड़ाई को पूंजीवादी व्यवस्था से तब भी लड़ा था, वो विद्या स्टोक से धरती पुत्र के नाम पर लड़ गए थे। लेकिन आज चंद लोग अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, वो ठोक के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं उनको समझ दिलाना चाहता हूं कि धन के प्रभाव में ठोक आगे नहीं झुकेगा। ठोक आज जन धन के साथ आगे बढ़ेगा और वो जन धन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये लड़ाई हम पैसों से नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई हम बड़े नाम से नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई हम लड़ेंगे जन धन से लड़ेंगे, पैदल चल करके लड़ेंगे, एक एक कदम पैदल धरती नाप करके लड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भारत माता की जय। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जिसने कल भी ढाबे में खाना खाना है, पिछले कल भी ढाबे में खाना खाया था। एक ही नारा है, अपना माच, अपना माच, अपना आदमी, गरीब आदमी।
हमारे बीच का आदमी। और उसका संदेश साफ है, ठेक कुमारसन न झुकेगा न बिकेगा, वो आम आदमी के साथ आगे बढ़ेगा, आम आदमी के साथ आगे। परसों किसी ने मुझे फोन कॉल करके मेरा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया कि श्याम जी आपको पता है आज विजयपाल खाची ने भी नॉमिनेशन किया है। मैंने कहा हाँ जी मालूम है कि वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं। मैंने कहा जी ये भी मालूम है, मैं आदर करता हूं श्री JBL खाची जी का। वो भी गरीब परिवार से आते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके प्रेसिडेंट बने, मैंने गर्व है उनके ऊपर भी। कहते वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं। कहते आपको मालूम है कि आपके खिलाफ पूर्व विधायक की पत्नी चुनाव लड़ रही है जो करोड़पति है। मैंने कहा यह भी मुझे मालूम है। क्या आपको मालूम है कि आपके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जिन्होंने 4 सीटें सत्ता में रहते हुए भाजपा से छीन ली और अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा यह भी मुझे मालूम है। कहते आपको मालूम है कि आपके सामने सिटिंग विधायक राकेश सिंघा है। मैंने कहा वो भी मालूम है। कहते आपको लगता नहीं कि आपका कद कुछ छोटा है। मैंने कहा बिल्कुल 5 फुट 4 इंच है, छोटा है। राजनीतिक दृष्टि से और पूंजी की दृष्टि से देखा जाए तब भी छोटा है। लेकिन मैंने कहा आप देखते जाना, मेरे कद को बड़ा करने का जिम्मा मैंने ठेक कुमारसन की जनता को सौंप दिया है। वो बड़ा करके दिखाएगी और वो बड़ा इसीलिए करेगी कि बड़ी बड़ी विरासत वाले, बड़ी बड़ी सियासत वाले लोग केवल चुनाव की राजनीति करते हैं। मैं चुनाव की नहीं, जनता के भाव को पढ़ने की राजनीति करने के लिए आया हूं। राजनीति का इतिहास बदल के रख देंगे। ये वादा मैं आपसे करता हूं कि केवल और केवल सेवा, आम आदमी के साथ चलने की राजनीति की शुरुआत ठेक में होगी। ये जनता है जो कद बड़ा भी करती है, कद छोटा भी करती है। परिवारवाद, पूंजीवाद, इससे मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में छेड़ रखा है। ठेक भी आज एक साधारण गरीब परिवार के बच्चे के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और वो लड़ेगा अकेले नहीं, हजारों हजार कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। और मित्रों, ठेक के एक बुद्धिजीवी का मुझे सुबह फोन आया। उन्होंने कहा कि हम शिमला में जितने भी नौकरी पेशा लोग, हम चिंतन कर रहे थे कि ठेक के पास एक अवसर है कि वो भविष्य के लिए आज बीज का रोपण करे, भविष्य की पीढ़ी के लिए नेता तैयार करे जो आने वाले समय में ठेक का निर्माण कर सके, 15, 20, 25, 30 साल तक का नेतृत्व ठेक बनाए। कहते बाकी जो लोग हैं आपको छोड़कर, वो सब रिटायरमेंट की एज के पार, कोई 62 का, कोई 67 का, कोई 65 का है। एक चुनाव लड़के वो रिटायरमेंट के बाद चले जाएंगे। उनसे ठेक को क्या उम्मीद अपेक्षा है? इसलिए कहते ठेक के पास एक मौका है। एक गरीब आदमी, एक सामान्य कार्यकर्ता जो सड़क पर चलता हुआ मिल जाएगा, जो शिलारू से निकलेगा तो मतियाना में रुकेगा, मतियाना से निकलेगा तो ठेक में रुकेगा, ठेक से चलेगा तो शिमला से वापस आते हुए इधर से ही जाएगा, आपके बीच में रहेगा और लंबे समय तक काम करेगा। थके हारे हुए लोग इस आयु अवस्था में वो क्या ठेक का भला कर पाएंगे? वो अपना भला करने के लिए निकल पड़े। और मित्रों, राजनीतिक समीकरण भी इस तरह से बनते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैडर हर बूथ पर खड़ा है। कांग्रेस बिखरी हुई है, निर्दलीय भटके हुए हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना इधर ठिकाना ना उधर ठिकाना, और बीच में उनको जो पीछे से लग जाते हैं उनको आता है उनको भटकाना। और एक धरनाधारी है जो कांग्रेस की बैसाखियों पर खड़े थे, आज कांग्रेस ने अपनी बैसाखियां वापस खींच ली है। एक बैसाखी लेके विजयपाल खड़े हो गए हैं, दूसरी बैसाखी लेकर के कुलदीप राठौर खड़े हो गए हैं। वो पार्टी अब कई चुनाव में ही नहीं दिख रही है, ना झंडा है, ना डंडा है, ना कार्यकर्ता है। आज मजबूती के साथ किसी का चुनाव प्रचार चल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और किसके नेतृत्व में चल रहा है? कार्यकर्ता ही देता है, कार्यकर्ता ही आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता ही सम्मान कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये कार्यकर्ताओं की आम जनता की जीत है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के समक्ष बाकी लोग ध्वस्त है, वो उलझे हुए हैं। जितने में उनकी उलझन सुलझेगी उतने में आप ठप्पा लगा चुके होंगे और 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना चुके होंगे। और मैं इन शब्दों के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व का फिर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ठेक से एक गरीब व्यक्ति को, एक आम आदमी को, मुझे हैरानी इस बात की होती है
कि ये बड़े बड़े लोगों के सर के ऊपर से जब साया उठ जाता है तो ये रुद्र विलाप करते हैं। मैं भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये रोने धोने से वोटें मिलती नहीं है। अगर साया उठने की बात है तो इस नौजवान के सिर के ऊपर से तो 2005 में बाप का साया उठ चुका था, जब उसकी आयु मात्र और मात्र 23 साल थी। समाज की सेवा के लिए आपको निस्वार्थ भाव से चलना होता है। भावनात्मक राजनीति करने से कुछ नहीं होता, महत्वाकांक्षाओं की राजनीति से कुछ नहीं होता। पार्टी के अंदर रहना है तो अनुशासन भी कोई चीज रहती है, पार्टियों को दोष देने से कुछ नहीं होता। हमारे साथ इस पार्टी ने न्याय कर दिया, हमारे साथ उस पार्टी ने न्याय कर दिया। जब तुम पार्टी छोड़ करके इधर से उधर कूदते हो मेंढकों की तरह, तो तुम क्या पार्टियों के साथ न्याय नहीं करते, अन्याय नहीं करते हो? जो पार्टी आपको टिकट देती है, आपको सम्मान देती है, मान देती है, तब आपका कभी इस पार्टी में दम घुटता है, कभी उस पार्टी में दम घुटता है। पार्टी भी आपके साथ अन्याय करती है तो जनता के पास न्याय मांगने आ जाते हो। जनता आपके पक्ष में फैसला नहीं देती तो आप पार्टियों में आपका दम घुटने लगता है, तो पार्टियों से न्याय मांगने लग जाते हो। मैं तो कहता हूं कि कार्यकर्ता बनिए, कार्यकर्ता, और उसके लिए त्याग करिए, त्याग करके चलना सीखिए। जनता ने अगर आपको बनाया था तो आप भी जनता में से किसी को बना के देखिए, जनता आपको सराहों पे बिठाएगी। लेकिन हमेशा हमेशा टिकट 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 टिकट, केवल मुझे टिकट, मुझे टिकट, मुझे टिकट, तो पार्टी अच्छी, मुझे नहीं तो पार्टी गंदी। एक पार्टी गंदी हो सकती है, सारी पार्टियां कैसे गंदी हो जाती है? इसलिए मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय किया है, ये जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो मात्र चेहरा हूं, मैं तो मात्र चेहरा हूं। कल अगर जीतेंगे तो सेहरा इनके सर पे होगा और मैं झोला लेके आपकी डाक यहां से सचिवालय ले जाता रहूंगा। इतनी भूमिका के साथ काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।